मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। 1833 का अगर चार्टर एक्ट की हम थोड़ी सी चर्चा करें तो देखो, 1873 में क्या हुआ था, ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी, अर्थात व्यापार समाप्त हो गया था और ओनली शासन का अधिकार कंपनी को दे दिया गया था। यानी कंपनी को ओनली शासन का अधिकार दे दिया गया था, व्यापार समाप्त कर दिया गया था। और अब देखो, जैसे ये इतनी तो आपको बात पता चल गई है कि भाई अब जो होगा वह ओनली शासन के लिए होगा। और यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1853 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश के अंदर क्वीन कौन थी? तो क्वीन थी क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया। तो याद रख लेना, वहां की जो क्राउन थी, वहां की जो क्राउन थी क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया। क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया यह क्राउन में बैठी हुई थी। ब्रिटिश क्राउन में 1853 में क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वीन अलेक्जेंडर विक्टोरिया। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, यानी व्यापार समाप्त, ओनली प्रशासन। अब हमारा दिमाग ओनली प्रशासन पर रहेगा। अब मैं जब 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जो जब पीएम का नाम ही पिट्स था तो उस पर पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो 1884 में जब पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो ब्रिटिश के अंदर दो संस्थाएं बनाई गई थी, बीओडी और बीओसी। देखो, दो संस्थाएं बनी थी। कौन सी संस्थाएं बनी थी? एक संस्था का नाम था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरी संस्था बनी थी बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पहली संस्था बनाई गई थी 1784 के अंदर, बीओडी और बीओसी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसे बोलते थे निर्देशक मंडल, और इसे बोलते थे नियंत्रक मंडल। ये दो संस्थाएं बनाई गई थी। ये जो संस्था थी बीओसी, ये शासन का काम करती थी, और जो बीओडी थी यह व्यापार का काम करती थी। अब व्यापार तो समाप्त हो गया, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश में ही बनाई गई थी, तो ये अभी तक चालू थी। और इसमें 24 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। तो दोस्तों ध्यान रखना, 24 सदस्यों से घटाकर 18 सदस्य कर दिए गए थे। अब इसका कुछ काम है नहीं, तो 24 से 18 सदस्य कर दिए गए थे। ध्यान रख लेना, पहले बीओडी में कितने थे? 24 सदस्य थे। अब उससे घटाकर 18 सदस्य कर दिए गए थे 1853 के अनुसार। ये इसलिए किए गए थे, ये तो अंग्रेजों की खुद की संस्था थी, तो ये तो अभी चल रही थी, तो 24 सदस्यों से 18 सदस्य कर दिए गए थे कि भाई तुम कम कर लो। और इसका तो सारा मतलब मामला इसी पे था। तो इसे एक अधिकार और मिल गया। इसे वो अधिकार क्या मिला वो मैं थोड़ा बाद में बता देता हूं। अब बीओसी का कार्य क्या था? ये तो काम था व्यापार वाला अड़ंगा। अब देखो, बीओसी का काम क्या था? बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। इसका काम क्या था? प्रशासन। इसका काम क्या था दोस्तों? प्रशासन। मैंने आपको बताया था ना, इसका काम क्या था? प्रशासन करना। इसका काम क्या था? प्रशासन। ये कहाँ बनी हुई थी? ब्रिटेन में। ये कहाँ बनी हुई थी? ब्रिटेन में। काम क्या था? प्रशासन। अब देखो, प्रशासन करना है तो प्रशासन की बात करें ना, तो 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार प्रशासन में क्या हुआ था? सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा हुई। प्रशासन के माध्यम से अगर बात करें तो सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा
पहली लिखित परीक्षा कहाँ हुई थी? ये पहली लिखित परीक्षा दोस्तों हुई कहाँ थी? सिविल सेवा की पहली परीक्षा हुई थी, यानी आईसीएस के लिए जो लिखित परीक्षा थी वह कहाँ हुई थी? सिविल सेवा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस की जो परीक्षा है वह कहाँ आयोजित की गई थी? लंदन के अंदर। अब बात आती है कि सर लंदन के अंदर क्यों हुई थी, इंडिया में नहीं हो सकती थी? कारण यह था, इंडिया के अंदर राजतंत्र मतलब उस समय राजतंत्र सा था, तो यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। व्यवस्थाओं के अभाव के कारण यहाँ परीक्षा न करा के लंदन के अंदर आयोजित कराई जाती थी, क्योंकि लंदन के अंदर सारी व्यवस्थाएं थी। इसलिए भारतीय जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा की स्थापना कब हुई थी? सिविल सेवा की स्थापना कब हुई थी? जब हमने पिछला एक्ट पढ़ा था उसमें 21 अप्रैल को सिविल सेवा की स्थापना कर दी गई थी। अब ध्यान से सुनो, सिविल सेवा की स्थापना तो हो गई थी, सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा कब कराई गई थी? लिखित परीक्षा 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार लंदन के अंदर करवाई गई थी। लंदन के अंदर करवाई गई थी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट लिख देना, भारत के अंदर बात करें, भारत के अंदर कब करवाई गई थी? तो भारत के अंदर ये पहली परीक्षा करवाई गई थी 1923 के अंदर। 1923 के अंदर भारत में पहली बार करवाई गई थी। लेकिन सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा लंदन में करवाई गई थी। आईसीएस की पहली परीक्षा लंदन में करवाई गई थी। ये बात, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार, 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार प्रशासन की बात करें तो सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा करवाई गई थी। आईसीएस लंदन के अंदर परीक्षा करवाई गई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब जब परीक्षा हो गई है तो उसका कुछ रिजल्ट भी निकलेगा। तो पहला आईसीए रिजल्ट है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, परिणाम की बात करूं, तो पहला आईएएस या फिर आईपीएस कौन बना? ये होती है सिविल सेवा में, आईएएस होता है और आईपीएस होता है। तो इसमें पहला आईसीएस ऑफिसर कौन बना? आईसीएस जो पहला ऑफिसर है, यानी इसे पास किसने किया? आईसीएस जो परीक्षा हुई, पहला पॉइंट, आईसीएस परीक्षा को पास किसने किया? परीक्षा को पास करने वाला प्रथम व्यक्ति। अब ध्यान से सुनो, आईसीएस परीक्षा को पास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बात याद रख लेना। आईसीएस परीक्षा को पास करने वाला पहला व्यक्ति था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया? परीक्षा तो दे दी लेकिन ड्यूटी पर नहीं गए, वहां पर ज्वाइनिंग नहीं की। तो ज्वाइनिंग करने वाला पहला व्यक्ति, यानी नौकरी करने वाला पहला व्यक्ति, याद रख लो दोस्तों, नौकरी करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन था दोस्तों? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये चीजें ध्यान रखनी। 2 मिनट, ये आपको नीचे नजर ही नहीं आ रहा ना? यहां लिख लो, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये नीचे नाम टैगोर है, ठीक है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो अब देखो, जो बीओडी थी वह व्यापार के लिए थी, तो व्यापार में 24 सदस्यों से घटाकर 18 सदस्य कर दिए गए। कोई दिक्कत नहीं। बीओसी थी, प्रशासन के लिए थी, तो प्रशासन के लिए बीओसी ने क्या किया? सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा करवाई। सिविल सेवा की पहली लिखित परीक्षा यहां तो आयोजित हो नहीं सकती थी, इसने क्या किया?
कि भाई लंदन में करवा दे, तो आईसीएस की पहली परीक्षा लंदन के अंदर आयोजित की गई। भारत के अंदर सर्वप्रथम 1923 में आयोजित की गई थी। पहला आईएएस आईपीएस कौन बना, पहला आईएएस आईपीएस कौन बना, तो पहला आईसीएस जो परीक्षा को पास करने वाला प्रथम व्यक्ति था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले आईसीएस की परीक्षा पास की थी। और नौकरी करने वाला, इसने नौकरी नहीं की, पास करके छोड़ दी। नौकरी करने वाला प्रथम व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर था। सत्येंद्रनाथ टैगोर था। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने नौकरी की थी, किसकी नौकरी की थी, आईएएस की। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहला व्यक्ति था जिसने आईएएस की नौकरी की थी। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, ये एक बार नोट करो, या फिर चलो एक बार इसे नोट कर लो और फिर मैं आगे कुछ चीजें आपको और बताऊंगा। एक बार इसको नोट कर लो। एक ये भी लिख दो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रख लेना लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इस समय कौन थे, गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल थे। इतना नोट करो जल्दी से। नोट हो गया होगा। अब देखो, ये जो बीओडी है इसका इसे एक अधिकार दे दिया गया था। बीओडी को एक अधिकार दे दिया गया था। अधिकार क्या दे दिया गया था बीओडी को, कि तुम प्रांत बना सकते हो। तुम क्या कर दो, प्रांत बना सकते हो। क्या बना सकते हो, प्रांत बना सकते हो। तो बीओडी ने 5 प्रांत बनाए। कौन कौन से प्रांत बनाए, 5 प्रांत बनाए। पंजाब, पंजाब, सिंध, आसाम, बर्मा और मध्य प्रांत, एमपी वाला, एमपी मध्य प्रांत। ये 5 प्रांत बना दिए गए थे। ये भी बात ध्यान रख लेना, प्रांत बना देने का अधिकार भी 1853 के चार्टर एक्ट बीओडी को दिया गया था। प्रांत बना सकते हो। प्रांत बनाए गए पंजाब, सिंध, आसाम, बर्मा और मध्य प्रांत, एमपी। तो ये 5 प्रांत बना दिए गए थे। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अब बात क्या आती है कि भाई जो प्रशासन होता है, मैंने बात की थी प्रशासन की पहले, तो यहाँ पर सिविल सेवा बना दी गई थी। यहाँ पर अब प्रशासन पूर्णतः हो गया था। प्रशासन के अंदर उसमें क्या किया गया था, 2 चीजें हो गई थी। प्रशासन जहाँ भी होता है वहाँ एक तो होती है कार्यपालिका, मैंने पहली क्लास में बताया था ये चीज़ें, कार्यपालिका, सॉरी दूसरी क्लास में बताया था अभी तक, कार्यपालिका, और एक होती है विधायिका। एक होती है कार्यपालिका और एक क्या होती है, विधायिका। 2 चीजें होती है। तो कार्यपालिका का जो काम होता है वह कार्यकारिणी परिषद को दे दिया गया था। कार्यकारी परिषद को दे दिया गया था। यानी जो
भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारिणी परिषद थी, उस कार्यकारिणी परिषद को कार्यपालिका का सारा काम दे दिया गया था। यह 1853 में कर दिया गया था। कार्यकारिणी परिषद को, कार्यकारिणी जो परिषद थी उसको कार्यपालिका का सारा काम सौंप दिया गया था। अब सर विधायिका का काम किसे सौंपा गया था? तो विधायिका के लिए ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधान परिषद बना दी गई थी। क्या बना दी गई थी? विधान परिषद। विधान परिषद बनाई। क्या बनाई दोस्तों? विधान परिषद बनाई। ध्यान रख लेना, विधायिका के लिए विधान परिषद बनाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद कौन से चार्टर एक्ट के अनुसार बनी? 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार विधान परिषद का निर्माण किया गया। यानी यहां से क्या हो गया? राज व्यवस्था शुरू हो गई। क्या हो गई? राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई दोस्तों। राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई, प्रशासन चलने लगा, कार्यपालिका का जो काम होता है वह कार्यकारिणी परिषद करने लगी, विधायिका का काम विधान परिषद बनाई गई। विधायिका के काम के लिए विधान परिषद बनाई गई। तो इतनी चीजें थी जो 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार थी। इसके बाद में क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है। और वो कैसे होती है एक बार इसे नोट करो, फिर मैं थोड़ा सा 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में 1858 के अंदर ब्रिटिश ताज द्वारा यहां पर शासन शुरू हो जाएगा। एक बार इसको नोट करो, फिर मैं अब आगे बताता हूं। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब क्या हुआ था? 1857 के बीच में क्रांति हुई थी। बताता हूं मैं क्या हुआ था। उसके बाद में आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो ये क्या था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1857 का भारत शासन अधिनियम। अब ध्यान से सुनो, यानी अंग्रेज क्या कर चुके थे? भारत में शासन पूर्णतः कर चुके थे। इतना हो चुका था कि भारत में शासन तो किया सो किया, भारतीयों का शोषण भी करने लगे थे। भारत की जो संस्कृति थी उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे अंग्रेज। इससे क्या हुआ? भारत को मतलब अंदर आग बैठ गई थी भारतीयों के अंदर। और उन्होंने 1857 की क्रांति में कुछ कारण ये भी थे 1857 की क्रांति के, कि अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा लाए। अंग्रेज भारत में शिक्षा लाए। उस शिक्षा को प्राप्त करके लोग यहाँ से दूसरों देशों में गए। दूसरे देशों में जाकर लोगों ने ज्ञान प्राप्ति की। लोगों को यह एहसास हो गया कि वास्तव में यहाँ पर चल क्या रहा है। लोगों को इस चीज़ों का ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के कारण दोस्तों क्या हुए? लोग जागरूक हुए। और जागरूक होने के कारण 1857 की क्रांति हुई। कुछ कारण ये भी थे कि एक कारतूस था, और कारतूस में गाय की, सुअर की चर्बी होती थी, और उस सुअर की चर्बी को वह दांतों से तोड़ना पड़ता था। और वह दांतों से हिंदू जो भाई थे, वो कुछ भाई थे जो उनको मतलब उसको सुअर वाली चर्बी को वो खाते नहीं थे, इसलिए वह मुंह से तोड़ नहीं पाते थे, जिसके कारण उसने आंदोलन किया। इस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई। और पूरे भारत में जगह जगह 1857 की क्रांति का बिगुल बज चुका था। और 1857 की क्रांति हुई। और इस 1857 की क्रांति के
कारण जो यहाँ पर कंपनी चल रही थी वह कंपनी घाटे में आ गई और कंपनी ने सीधा ताज से बात की। ताज से बात करके कहा हमारे यहाँ राजस्व है, हम यहाँ व्यापार करने आए थे और व्यापार की जगह यहाँ पर हमें रुपये लगाने पड़ेंगे, हमें कुछ रुपये दो। तो ताज ने सोचा कि ये तो हमारे लिए ही गए हैं और हमसे रुपये मांग रहे हैं, इसलिए उसने क्या सोचा कि अब ये सही नहीं है और उसने भारतीयों के लिए सोचा कि आज सारा भारत 1857 की क्रांति कर रहा है और हमारा विरोध कर रहा है और ये सारा कंपनी के कारण हुआ है। तो ताज ने ये सोचा, क्राउन ने ये सोचा कि अब इस कंपनी को हटा दिया जाए, तो उस कंपनी को हटा दिया गया। तो फिर क्या हुआ, ताज ने ये क्या किया, ऐसी सब कंडीशन से सोचते हुए ताज ने 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत में भेजा। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत में भेजा और इसके द्वारा ये कर दिया गया था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको पूर्णतः हटा दिया गया था और भारत पर सीधा ताज का अधिकार हो गया। यानी अब जो शासन होगा, अब जो आएंगे वह भारत शासन अधिनियम ये ताज द्वारा सीधे आएंगे। और पहले यहाँ पर शासन कौन कर रहा था, कंपनी का था, अब शासन किसका है, ताज का। अब शासन कौन करेगा, सीधा क्राउन करेगा। यानी पहले क्या था, जो क्राउन था, पहले जो ताज था ना, ये ताज क्या करता था, इस कंपनी को आदेश देता था और ये कंपनी क्या करती थी, भारत पर शासन करती थी। अब क्या, सीधा ताज भारत पर शासन करेगा। अब 1857 की क्रांति के बाद सीधा ताज क्या करेगा, अब भारत पर शासन करेगा। ये चीजें, कुछ चीजें हो गई थी। यानी अब कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी को पूर्णतः हटा दिया गया है और भारत क्या करेगा, अब सीधा इस पर अधिकार, सीधा अब इस पर शासन करेगा। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, 1857 की क्रांति होने के बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। 1857 का जब भारत शासन अधिनियम आया था उस समय ध्यान रख लेना, जब ये हो गया तो वहाँ की जो क्वीन थी, वहाँ का जो ताज था, उसने भारतीयों से कहा कि अब हम इस कंपनी से शासन नहीं करवाएंगे, अब सीधा हम शासन करेंगे। तो यह उस समय तो भारत की एक शासिका बना दी गई थी। तो भारत की शासिका, अब तो क्राउन का अधिकार था भारत पर, तो भारत की शासिका बन गई। कौन बन गई शासिका, मैंने पिछले में बताया था, जब वहाँ की जो ताज थी वह थी क्वीन विक्टोरिया। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी वह क्या बन गई थी, भारत की शासिका, क्वीन विक्टोरिया। ये क्वीन विक्टोरिया थी, यह भारत की शासिका बन गई दोस्तों। और यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, यहाँ का उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, वह था 1857 की क्रांति के समय था लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं इतिहास के अंदर डिटेल से बता दूंगा दोस्तों। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, भारत की शासिका बना दी गई थी क्वीन विक्टोरिया, और भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अब ध्यान से सुनो, जब ये आया दोस्तों 1858 का जो शासन आया, भारत शासन अधिनियम आया, इसमें एक अधिकार पत्र आया था, ब्रिटेन से एक अधिकार पत्र भेजा गया। वह अधिकार पत्र कहाँ पढ़ा गया, ध्यान से सुनो, इलाहाबाद है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया का
अधिकार पत्र पढ़ा, यानी अधिकार पत्र पढ़ा। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने दोस्तों अधिकार पत्र पढ़ा था। 1 नवंबर को पढ़ा था। 1 नवंबर 1858 में शाही दरबार लगा था। शाही दरबार लगा था। पहले यहाँ मुगलों का राज था दोस्तों। मुगलों के राज में शाही दरबार लगते थे और शाही दरबार के अंदर 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया का अधिकार पत्र पढ़ा। अधिकार पत्र में इसकी जो सारी बातें थी, यही बातें थी कि भाई हम कंपनी को हटा देंगे, हम खुद शासन करेंगे और शासन के जो भी नियम होंगे वह आपके फायदे के लिए ही होंगे। यानी भारतीयों को यह विश्वास दिला दिया गया था कि अब जो काम होगा वह आपकी भलाई के लिए ही होगा, आपके लिए ही होगा। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और भारतीयों को उसमें घोल लिया गया। इस कारण इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया का अधिकार पत्र पढ़ा 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार में। अब देखो इसके द्वारा क्या किया गया और क्या नहीं किया गया, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अब इसमें क्या था दोस्तों। अब देखो अब क्या करेगा, यहां पर राज कौन करेगा? राज करेगा भारत की शासिका राज करेगी। सब कुछ काम कौन करेगा? तो इसमें बीओसी और बीओडी का कोई काम नहीं है। तो जो बीओसी थी, बीओसी बनाई गई थी दोस्तों, बीओसी व बीओडी ये बनाए गए थे, को समाप्त कर दिया गया था। अब क्यों किया गया था दोस्तों? अब तो इसका कोई काम ही नहीं है। बीओसी का काम था व्यापार करना, यह तो काम से ही गया। बीओडी का काम था प्रशासन करना, अब प्रशासन शासिका कर रही है तो बीओडी का भी कोई काम नहीं था। इन दोनों का जितना भी काम था ना, जितना भी काम, ये ब्रिटिश से सीधा होने लगा। अब ब्रिटिश से सीधा कैसे होने लगा? अब बात आती है सर ये ब्रिटिश से सीधा कैसे होने लगा? तो ब्रिटिश का जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक अधिकारी रख दिया गया था। एक अधिकारी ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक अधिकारी में एक व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति। अब ध्यान से सुनो, बीओसी बीओडी जो को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति इन सभी का काम करेगा। एक व्यक्ति इन सभी का काम करेगा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर। उसे बोल दिया गया था भारतीय राज्य सचिव। भारतीय राज्य सचिव यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे बोल दिया गया था भारत राज्य सचिव। वह सारा काम देखेगा, बीओसी बीओडी सारा काम, और बीओसी बीओडी को समाप्त करके भारतीय राज्य सचिव बना दिया गया था। समझ में आ गई बात में? इतनी बात समझ में आ गई, भारतीय राज्य सचिव बना दिया गया था। ये सारा काम अब इसके द्वारा होने लगा था। इसके लिए वहां पर एक सचिवालय बन गया था और सचिवालय में कौन बैठा था? भारतीय राज्य सचिव। ये यूके के अंदर बना था दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर बना था। अब ये भारतीय मामलों का सबसे बड़ा निकाय बन गया था, ये यहाँ का वहां का ये सचिवालय। अब प्रथम जो सचिव बना था दोस्तों उसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। प्रथम जो बना था, प्रथम सचिव जो बना था उस सचिव का नाम था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली जो था वह प्रथम राज्य सचिव था। लॉर्ड स्टैनली इसकी सहायता के लिए दोस्तों, इसकी सहायता के लिए
कि भाई अकेला तो काम कर नहीं सकता, इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त किए गए, 15 सदस्य नियुक्त किए गए। इतनी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, अब क्या हुआ था, 1857 की क्रांति हुई। क्रांति को देखते हुए ताज ने सोचा कि अब तो कंपनी तो कुछ कर नहीं सकती, अब तो कुछ हमें ही करना पड़ेगा। तो ऐसा देखते हुए ब्रिटिश ताज ने सीधा भारत पर अब शासन करना स्टार्ट कर दिया था। भारतीयों को विश्वास दिला दिया कि भाई अब हम आपके लिए सही काम करेंगे, ठीक है, हो गया था। फिर वहां से एक अधिकार पत्र आया, तो अधिकार पत्र को उस समय भारत में शासन हो गया था, तो भारत की शासिका बना दी गई थी, क्वीन विक्टोरिया को भारत की शासिका बना दी गई थी। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग था। तो अधिकार पत्र जो आया था, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में शाही दरबार लगा था। शाही दरबार के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया का अधिकार पत्र 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पढ़ा था। अधिकार पत्र पढ़ा था, अधिकार पत्र के अंदर सारी बातें थी, और उस अधिकार पत्र के द्वारा हमारी जो भारतीय थे उस भारतीय को समझाया गया था, पूरा डिटेल से समझाया गया था कि अब हम शासन करेंगे और आपके लिए भले के लिए करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जो पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि एक तो यहाँ पर गवर्नर जनरल काम कर रहा था, और दूसरा यहाँ पर बीओसी बीओडी काम कर रहे थे, और तीसरा यहाँ पर वो क्या काम कर रहा था, कार्यकारिणी वो सदस्य थी, वो जनरल गवर्नर की वो काम कर रही थी, एक विधान परिषद बन गई थी, वो काम कर रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इतने लोग काम कर रहे थे, यहाँ पर इतने लोग काम कर रहे थे, तो दोस्तों क्या हुआ, जो बीओसी है और बीओडी है, अब इसका कुछ काम नहीं रहा, तो बीओसी और बीओडी को क्या कर दिया गया था, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब बात आती है, इसको समाप्त कर दिया गया, तो इसको काम अब करेगा कौन। अब ताज का अधिकार था, तो ताज का जो मंत्रिमंडल होता था वहां पर, उस मंत्रिमंडल के अंदर एक व्यक्ति को चुना गया, और वह एक व्यक्ति को नाम दिया गया था, भारत राज्य सचिव बनाया गया था। उसे भारत राज्य सचिव बनाया गया था, उसका एक सचिवालय निर्धारित कर दिया गया था, वह सचिवालय के अंदर बैठता था, वह भारतीय राज्य सचिव था, और प्रथम जो सचिव बना था वह था लॉर्ड स्टैनले। और ध्यान रख लेना, जो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है, वो लॉर्ड स्टैनली ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। लॉर्ड स्टैनली ने वहां ब्रिटिश में प्रस्तुत किया था, यह भी पूछा जाता है। 1857 का भारत शासन अधिनियम किसने प्रस्तुत किया, लॉर्ड स्टैनली ने वहां पर प्रस्तुत किया था, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य नियुक्त कर दिए गए थे। इतना नोट करो, इसमें कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं, अभी एक बार इतना नोट करो। नोट हो गया हुआ है दोस्तों, अब आगे देखो। अब आगे देखो, अब बात करें थोड़ी सी बात ईस्ट इंडिया कंपनी की कर लें कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, इसके दो काम थे। पहला काम था व्यापार और दूसरा काम था प्रशासन। ईस्ट इंडिया कंपनी के दो काम थे,
व्यापार और प्रशासन। व्यापार को कब समाप्त कर दिया गया था? 1833 के अंदर समाप्त, 1833 में समाप्त। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक। प्रशासन का जो काम था इस एक्ट के अनुसार पूर्णतः समाप्त। ये इतनी चीजें, ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। यानी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, व्यापार प्रशासन दो काम दिए गए थे। व्यापार को 1833 के अंदर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। प्रशासन वाली बात करें तो इसे 1858 के अंदर पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब शासन कौन करेगा? ओनली ऑन ताज, ओनली ऑन क्राउन। ये 1858 के बाद में शासन कौन करेगा? ताज। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब शासन किसका था? ताज का। अब यहां पर बात आती है, तो मैंने पीछे आपको बताया था एक वहां पे क्या बना दिया गया था? भारत राज्य सचिव। भारत राज्य सचिव बना दिया गया था। सारा काम वो कर रहा था। वहां पर जो संस्थाएं बनी थी उन सारी संस्थाओं को समाप्त करके एक भारत राज्य सचिव बना दिया। पहली बात ये। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या आगे कर दी गई थी? मैंने यहाँ आपको पहले यह बताया था कि एक तो यहाँ पर दो संस्थाएं काम कर रही थी, उन संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया था, बात खत्म। और दूसरी चीज मैंने यह कहा था आपको कि यहाँ पर एक गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक भारत का गवर्नर जनरल। ये भी तो काम कर रहा था। यहाँ पर दो संस्थाएं काम कर रही थी, उनको समाप्त करके एक सचिवालय बना दिया गया था। यहाँ पर भारत का जो गवर्नर जनरल भी काम कर रहा था दोस्तों। इसके जो पद को था, इसके पद को चेंज कर दिया गया था और इसके पद की जगह वाइसराय बना दिया गया था। इसके पद का नाम लिख दिया गया था वाइसराय। अब जो बनेगा उसे हम बोलेंगे वाइसराय। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को बदलकर भारत का वाइसराय बना दिया गया था। कि क्या बना दिया गया था? भारत का वाइसराय बना दिया गया था। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम भारत का वाइसराय कौन था? जो 1857 में था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये भी आपको याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वाइसराय बना दिया गया था। प्रथम भारत का वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखो, अब ध्यान से सुनो। इस एक्ट को भारत शासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी याद रख लेना। अब देखो, अब आपके दिमाग में दो चीजें हुई। अब यहाँ पर सारी चीजें मिटा दी गई थी। आपकी दिमाग में दो ही चीजें चलनी चाहिए। क्या क्या दो चीजें? अब शासन करेगा ओनली ऑन दो चीजें। पहला शासन किसके द्वारा चलेगा? वाइसराय। अब शासन कौन करेगा? वाइसराय। और दूसरा कौन करेगा? सचिव। ये दो आदमी शासन करेंगे। ये दो व्यक्ति अब क्या करेंगे? शासन करेंगे। वाइसराय शासन करेगा और सचिव शासन करेगा। बाकी सब कुछ यहाँ से नष्ट कर दिया गया था। ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे? शासन करेंगे। ये था हमारा 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपको ये क्लास कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ये आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। इसे नोट कर लो एक बार।